हेलो एवरीवन, मैं राहुल मिश्रा यूट्यूब चैनल दीपाई आर स्क्वायर में आज आप लोगों के साथ में मार्च मंथ के स्टैटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मार्च मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए थे। हर महीने हम लोग जो है उस मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं इसी चैनल पर। उसकी वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, आप लोग जाकर उन सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और करंट अफेयर्स के साथ साथ में हम लोग स्टैटिक के भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और कोशिश हमारी ये रहती है कि जिस टाइम पर हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हों उसी टाइम पे स्टैटिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं उसी टाइम पे उसको डिस्कस कर लें। और मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर किसी चैनल से, किसी वेबसाइट से, कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो जिस टाइम पे आप लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उसी टाइम पे स्टैटिक के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसको आप लोग डिस्कस कर लिया कीजिए। अगर आप लोग करंट अफेयर्स नोट डाउन करते हैं, लिख कर पढ़ते हैं, तो आप लोग जिस टाइम पर करंट अफेयर्स लिख रहे होते हैं उसी टाइम पर जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं उसको भी आप लोग उसी टाइम पर लिख लिया कीजिए। सीएम, गवर्नर, कैपिटल, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना, पावर प्लांट, डैम्स, जो भी स्टैटिक के क्वेश्चन बनते हैं आप लोग उसी टाइम पे याद करने की या लिखने की कोशिश किया कीजिए। इससे क्या होगा कि चीज़ें रिलेट करेंगी। करंट अफेयर्स के साथ में जब स्टैटिक रिलेट होगा तो आसानी से और जल्दी से चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, यही सारा कुछ हम लोगों ने अपनी वीडियोस में किया था। अभी मार्च मंथ के जो टॉप 100 करंट अफेयर्स के वीडियो आए थे उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम स्टैटिक के जो भी क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा भी कुछ स्टैटिक के क्वेश्चन बच गए थे जिसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, हम लोग सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। सीधे सीधे वन लाइनर फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा और उसका आंसर रहेगा। जहाँ पर हमको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पर हमें लगेगा कि यहाँ पर चीज़ें एक्सप्लेन करनी चाहिए, वहाँ पर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो आप लोग वीडियोस को लास्ट तक देखिए। और इसके पहले अगर आप लोगों ने फरवरी मंथ के स्टैटिक के वीडियोस नहीं देखे हैं, फरवरी और मार्च मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं, तो ऑलरेडी वो सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। मानस नेशनल पार्क कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा आसाम। आसाम में स्थित है। अगर हम लोग आसाम की बात करें तो आसाम में 5 नेशनल पार्क और हैं। मानस नेशनल पार्क के साथ साथ में आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, ओरंग नेशनल पार्क भी जो है ये आसाम में ही है। काजीरंगा है, ये बहुत फेमस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को पता ही होगा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ नामेरी नेशनल पार्क भी जो है आसाम में ही है। और डिब्रू साइखोवा ये नेशनल पार्क भी जो है ये आसाम में ही है। और यहाँ पर बात आसाम की हो रही है तो आसाम के सीएम कौन हो जाएंगे, आसाम के सीएम हो जाएंगे सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जगदीश मुखी जी जो है आसाम के गवर्नर हो जाएंगे। और कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे आसाम की, तो आसाम की कैपिटल क्या हो जाएगी, दिसपुर हो जाएगी। आसाम की कैपिटल दिसपुर। इसके साथ साथ में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए। अभी ये क्वेश्चन जो है अप्रैल का है, अप्रैल 4th वीक के करंट अफेयर से क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। और इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। विच नेशनल पार्क बिकम्स इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल। फिर से सुनिए आप लोग इस क्वेश्चन को। विच नेशनल पार्क बिकम्स इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल। हिंदी में अगर हम लोग इसकी बात करें तो कौन सा नेशनल पार्क भारत का पहला क्वारंटाइन सेंटर जानवरों के लिए बना है। एनिमल्स के लिए पहला क्वारंटाइन सेंटर भारत का कौन सा नेशनल पार्क है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। आप लोग ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कोशिश करिए किसी बीच में आप लोग इसका आंसर दे लें, नहीं तो वीडियो के एंड में इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा आसाम हो जाएगा। और अगला का क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगले में पूछा गया कि व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ म्यांमार। म्यांमार की करेंसी पूछी गई है, तो म्यांमार की करेंसी क्या हो जाएगी, बर्मीज कैट। ये म्यांमार की करेंसी हो जाएगी। कैपिटल क्या हो जाएगी बताइए आप लोग, म्यांमार की कैपिटल क्या होगी, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। म्यांमार की कैपिटल क्या होगी ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, वैसे मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है नेपिटा, ये म्यांमार की कैपिटल हो जाएगी। करेंसी जो हो जाएगी बर्मीज कैट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। इसमें पूछा गया है कि वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम UNODC लोकेटेड एट। ठीक है ना, UNODC का हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसमें पूछा गया है। UNODC इसका मतलब क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर ड्रग्स एंड क्राइम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा वियना ऑस्ट्रिया। वियना ऑस्ट्रिया में UNODC का हेडक्वार्टर है। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट लोकेटेड एट। OECD का हेडक्वार्टर इसमें पूछा गया है। तो OECD का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग बात करें OECD के मेंबर ऑफ कंट्रीज़ की, कितने देश इसके मेंबर हैं, तो 36।
इसका आंसर होगा 36। OECD के अंदर जो है 36 देश इसके अंतर्गत आते हैं। और अभी अगर हम लोग बात करें तो OECD ने इंटरिम इकोनॉमिक असेसमेंट कोरोना वायरस द वर्ल्ड इकोनॉमिक एट रिस्क नाम से एक रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ था। किस नाम से, आप लोग फिर से सुनिए, OECD ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया हुआ था, किस नाम से, OECD इंटरिम इकोनॉमिक असेसमेंट कोरोना वायरस द वर्ल्ड इकोनॉमी एट रिस्क। और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की GDP जो है 5.1% रहने वाली है। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की GDP 5.1% रहने वाली है। और इसके पहले इसका क्या अनुमान था, इसके पहले जो है इंडिया की GDP 6.2% रहने वाली थी। इसी रिपोर्ट के अनुसार पहले जो है इंडिया की GDP 6.2 रहने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से जो भी इकोनॉमी में डाउन हुआ है, जो भी हमारा बिजनेस वगैरह अफेक्टेड हुए हैं, उसकी वजह से इसकी GDP जो है ये कम कर दी गई है। OECD ने इंडिया की GDP 6.2 से कम कर 5.1% कर दिया, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस में। और अभी हम लोग बात कर रहे थे UNODC की, तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। किस नाम से रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर 2019। फिर से सुनिए क्योंकि ये पूछा जाता है कि रिपोर्ट किस नाम से पब्लिश हुई थी। तो इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, और उस रिपोर्ट का क्या नाम था, किस नाम से वो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, तो रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड फॉर 2019। और इस रिपोर्ट को जो है UNODC ने जारी किया था। पब्लिश तो जो है इसने किया था INCB ने, यानी कि इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने, और इस रिपोर्ट को जारी किसने किया था, UNODC ने इसको जारी किया था। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत उन सभी देशों में शीर्ष पर है जो इलीगल मेडिसिन की सप्लाई करते हैं। वे देश जो इलीगल मेडिसिन को बनाते हैं या फिर उनकी सप्लाई करते हैं, जिसका उपयोग जो है स्मगलिंग में किया जाता है, उसमें उन सभी देशों की लिस्ट में इंडिया जो है टॉप रैंक पर है। इसीलिए ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था, और इसका हेडक्वार्टर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, देखिए अगले में पूछा गया है कि रिवर माजुली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। रिवर माजुली इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो इसका आंसर हो जाएगा आसाम। रिवर माजुली जो है ये आसाम में स्थित है। जादव पायेंग ने अभी आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फॉरेस्ट रिजर्व और जानवरों एवं पक्षियों के लिए घर के रूप में एक सैंडबार बनाया था, और ये सैंडबार जो है माजुली नदी के आइसलैंड पर स्थित है। माजुली नदी आइसलैंड पर स्थित है। फिर से समझिए आप लोग, फिर से सुनिए। जादव पायेंग ने भी आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे फॉरेस्ट रिजर्व और जानवरों एवं पक्षियों के लिए घर के रूप में एक सैंडबार बनाया हुआ था, ठीक है ना। जानवरों एवं पक्षियों के लिए घर के रूप में एक सैंडबार बनाया हुआ था, और ये जो सैंडबार है ये माजुली रिवर आइसलैंड के पास में है। माजुली रिवर आइसलैंड पर जो है इस सैंडबार को बनाया गया था, और इसी वजह से ये क्वेश्चन जो है न्यूज़ में आया। माजुली रिवर जो है ये आसाम में है। और अगर हम लोग बात करें माजुली रिवर आइसलैंड की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड है। क्वेश्चन यहाँ से ये भी फ्रेम हो सकता था कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइसलैंड कौन है, तो वहाँ उस केस में आंसर हमारा क्या होता, माजुली रिवर आइसलैंड। माजुली रिवर आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा ये हमारा आइसलैंड है, और माजुली रिवर जो है आसाम में स्थित है। आसाम के CM कैपिटल गवर्नर, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पर बात हुई है जादव पायेंग की। किसकी बात हुई थी, जादव पायेंग की, जिन्होंने ये जानवरों और पक्षियों के लिए एक सैंडबार बनाया हुआ था, ठीक है ना। तो जादव पायेंग के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जादव, अगर आप लोगों ने टॉप 100 करंट अफेयर्स वाला वीडियो मेरा देखा हो जो हम लोगों ने मार्च मंथ का डिस्कस किया हुआ था, तो वहाँ पर हम लोगों ने जादव पायेंग के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो जादव पायेंग जी हैं ये आसाम के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। जादव पायेंग जी जो हैं ये आसाम के इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, और इन्हें अभी हाल ही में 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड भी दिया गया था। फिर से सुनिए, जादव पायेंग को अभी हाल ही में 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड भी दिया गया था। क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि 128th कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड किसे दिया गया था, तो इस केस में हमारा आंसर होगा जादव पायेंग, ठीक है ना। तो इसलिए इनको ये जादव पायेंग है और ये इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, इन्हें अभी 120th कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड भी दिया गया, और साथ साथ में जादव पायेंग को पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है, और 2020 के लिए इन्हें कर्मयोगी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।
2020 के लिए जो है इन्हें कर्मयोगी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है जादव पायेंग जी के। और ये नदी, इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन तो कह रहे नहीं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आसाम। रिवर मंजुली जो है ये आसाम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। और उत्तराखंड की बात हो रही है तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे, गवर्नर बेबी रानी मौर्य, ठीक ना। गवर्नर आप लोग याद रखिए, क्योंकि सीएम तो आप लोगों को मैक्सिमम याद ही रहता है, गवर्नर में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो उत्तराखंड की गवर्नर हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो देहरादून विंटर की कैपिटल होगी। देहरादून यहाँ की विंटर की कैपिटल होगी, ठीक ना। देहरादून विंटर कैपिटल होगी। समर कैपिटल क्या होगी, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और अगर हम लोग बात करें कि उत्तराखंड में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ही हैं, इसके अलावा और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो राजाजी नेशनल पार्क, कौन कौन से, राजाजी नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में ही है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक ना, गंगोत्री नेशनल पार्क भी जो है ये भी उत्तराखंड में ही है। नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क ये भी जो है उत्तराखंड में ही है। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में ही है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो लोकेटेड एट। तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। वीपो का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। और अभी हाल ही में सिंगापुर के डेरेन टैंग, ठीक है ना, नाम एक बार मैं लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए, सिंगापुर के डेरेन टैंग, ये सिंगापुर के हैं। इनको जो है अभी वीपो का नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। इन्हें वीपो का यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का नया डायरेक्टर जनरल डॉरेन टैंग को बनाया गया है। और ये सिंगापुर के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और इन्होंने रिप्लेस किसको किया, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि डॉरेन टैंग ने किसको रिप्लेस किया, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसिस गुरी को जो है रिप्लेस किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के फ्रांसिस गुरी को इन्होंने रिप्लेस किया। और फ्रांसिस गुरी जो थे ये 12 साल से, लगभग 12 साल से वीपो के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे। ये 12 साल से वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल थे। और अभी इनको हाल ही में सिंगापुर के डॉरेन टैंग ने रिप्लेस कर दिया है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि द हेडक्वार्टर ऑफ द SBI लाइफ इंश्योरेंस लोकेटेड एट। SBI लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक ना। और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI बैंक की टैगलाइन क्या है और करंट में उनके चेयरमैन कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए अगर आप लोग बैंकिंग के एक्सपीरियंस हैं, तो अगर आप लोग बैंकिंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो। और अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो हम लोगों ने भी मार्च मंथ के बैंकिंग की भी वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में उसको भी देख सकते हो, वहाँ पर हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट लोकेटेड एट, UNCTAD। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर इसमें पूछा गया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। वेयर इज द भोगापुरम एयरपोर्ट लोकेटेड एट। भोगापुरम एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। भोगापुरम एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये विशाखापत्तनम से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ये एयरपोर्ट है। और GMR ग्रुप ने अभी इस एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए कैबिनेट से उसको अप्रूवल मिला हुआ है। GMR ग्रुप को अभी भोगापुरम एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए आंध्र प्रदेश की कैबिनेट से अप्रूवल इसका मिला हुआ है। और यहाँ पर बात हो रही है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के CM कौन हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश के CM की अगर हम लोग बात करेंगे तो YS जगनमोहन रेड्डी, YS जगनमोहन रेड्डी जो है आंध्र प्रदेश के CM हो जाएंगे। गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन, गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्वभूषण हरिचंदन जो हैं ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे। और कैपिटल अमरावती, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाएगी, ठीक ना। और अगर हम लोग बात करें स्टेट डांस की तो आंध्र प्रदेश का स्टेट डांस क्या हो जाएगा, कुचिपुड़ी। ये जो है
आंध्र प्रदेश का स्टेट डांस हो जाएगा। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लोकेटेड एट, इसमें पूछा गया है कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। और अगर हम लोग चेयरमैन की बात करेंगे इसके इसरो के, तो डॉक्टर के सिवान जो है वो इसरो के चेयरमैन हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, चीराव फोक डांस इज रिलेटेड व्हिच इंडियन स्टेट, चीराव फोक डांस इज रिलेटेड टू व्हिच इंडियन स्टेट, कौन से भारतीय राज्य से संबंधित है चीराव फोक डांस, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम से संबंधित है ये फोक डांस, और मिजोरम की यहाँ पर बात हो रही है, तो मिजोरम की कैपिटल क्या हो जाएगी, मिजोरम की कैपिटल ऐजवाल हो जाएगी। सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे तो सीएम हो जाएंगे पी जोरमथंगा, सीएम हो जाएंगे पी जोरमथंगा, ये हमारे जो हैं मिजोरम के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर की अगर हम लोग बात करें मिजोरम की, तो पीएस श्रीधरन पिल्लई, अगर हम लोग मिजोरम के गवर्नर की बात करें तो पीएस श्रीधरन पिल्लई, ठीक ना, पिल्लई, ये जो है मिजोरम के गवर्नर हो जाएंगे। और इस फोक डांस के बारे में थोड़ा सा चीज़ों को और समझते हैं। 6 मार्च 2020 को मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे पुराना त्यौहार चापर कट ये सेलिब्रेट किया गया था। फिर से सुनिए आप लोग, 6 मार्च 2020 को, डेट याद रखिएगा, 6 मार्च 2020 को मिजोरम का सबसे बड़ा और सबसे पुराना त्यौहार जो होता है चापचार कट, इसको सेलिब्रेट किया गया था। और इस फेस्टिवल के दौरान ट्रेडिशनल बम्बू डांस चीरा का भी आयोजन किया गया था। ये चीरा फोक डांस है, ये बैम्बू डांस है, ठीक ना, ये जो है बैम्बू डांस है, इसका भी आयोजन किया गया था। और इसके साथ साथ में म्यूज़िक का भी आयोजन किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मिजोरम। चीरा फोक डांस इज रिलेटेड टू मिजोरम, ये मिजोरम का फोक डांस है। कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनिसेफ लोकेटेड एट, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसमें पूछा गया है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर तो न्यूयॉर्क यूएसए में जो है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए इसमें क्या बोला गया है, व्हिच इंडियन स्टेट विल सेलिब्रेट 2021 एज द गोल्डन जुबली ईयर ऑफ द स्टेटहुड, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की स्थापना की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1971 में हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। और 2021 में इसकी स्थापना के 50 साल पूरे हो रहे हैं, इसकी स्थापना के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इसी वजह से हिमाचल प्रदेश जो है अपना 2020 और 21 को गोल्डन जुबली ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। और हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। कैपिटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो शिमला हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल शिमला हो जाएगी, और ये समर कैपिटल होगी, ठीक ना, ये समर कैपिटल होगी। विंटर कैपिटल क्या होगी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की अगर हम लोग बात करेंगे तो बंडारू दत्तात्रेय जो है हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हो जाएंगे। और सीएम की अगर हम लोग बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश का सीएम कौन होगा, तो ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। विंटर कैपिटल और हिमाचल प्रदेश का सीएम ये कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। समर कैपिटल और गवर्नर मैंने बता दिया है। और अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्क की, तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं, तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में ही आता है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके साथ साथ में अगर हम लोग बात करें तो इंदर किला हिल नेशनल पार्क जो है, इंदर किला नेशनल पार्क, ये भी जो है हिमाचल में भी आता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो सिंबल बारा नेशनल पार्क भी जो है हिमाचल में भी आता है, ठीक है, सिंबल बारा नेशनल पार्क ये भी हिमाचल में ही आता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रणजी ट्रॉफी इज रिलेटेड टू व्हिच स्पोर्ट, रणजी ट्रॉफी जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अभी हाल ही में वसीम जाफ़र ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। और वसीम जाफ़र रणजी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। भारतीय ही खिलाड़ी होंगे क्योंकि रणजी तो भारत के ही लोग खेलते हैं, इंडियन के ही लोग खेलते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि अभी कौन से प्लेयर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया, तो इसका आंसर होगा वसीम जाफ़र ने। और वसीम जाफ़र ने रणजी क्रिकेट के अंतर्गत सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं और सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। संजय गांधी नेशनल पार्क कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर होगा महाराष्ट्र। संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी आप लोग बताइए। महाराष्ट्र की कैपिटल आप लोग बताइए क्या हो जाएगी। ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, कैपिटल आप लोग बता ही देंगे। सीएम उद्धव ठाकरे हैं, ये भी बता ही देंगे। गवर्नर कौन है? गवर्नर है महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ये जो है महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। और अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्क की, तो संजय गांधी नेशनल पार्क तो महाराष्ट्र में है ही है। इसके साथ साथ ताडोबा नेशनल पार्क, ताडोबा नेशनल पार्क भी जो है महाराष्ट्र में है। और अगर हम लोग बात करें तो नवेगांव नेशनल पार्क भी जो है, नवेगांव नेशनल पार्क भी जो है ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगले में बोला गया है चैत्र जत्रा इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चैत्र जत्रा इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट। चैत्र जत्रा कौन से भारतीय राज्य का प्रसिद्ध फेमस त्यौहार है? और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। यह त्यौहार हर साल चैत्र माह में ट्यूसडे के दिन मनाया जाता है। चैत्र माह में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं, जितने भी ट्यूसडे पड़ते हैं, सभी दिन इस त्यौहार को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और पहले 2 दिन यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। पहले 2 मंगलवार का यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है इसकी, ठीक है। और उड़ीसा के तारातारिणी पहाड़ियों पर जो है इसका आयोजन किया जाता है। कौन सी पहाड़ी पर? तारातारिणी। उड़ीसा के तारातारिणी पहाड़ियों पर इसका आयोजन किया जाता है। लेकिन इस साल कोरोना की वजह से इसका आयोजन नहीं किया गया। इस साल कोरोना की वजह से चैत्र जत्रा त्यौहार जो था ये उड़ीसा ने कैंसिल कर दिया था। उड़ीसा की बात हुई है तो उड़ीसा के सीएम, कैपिटल और गवर्नर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इतने वीडियोस में मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं कि अब ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। तो ये आप लोगों को अब इसका आंसर खुद देना होगा। इसका कैपिटल, सीएम, गवर्नर, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि पक्के टाइगर रिजर्व लोकेटेड एट विच इंडियन सिटी। पक्के टाइगर रिजर्व कौन से भारतीय शहर में, कौन से भारतीय राज्य में है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, 1 ऑर्चिड सेंचुरी है और 2 नेशनल पार्क हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 नेशनल पार्क हैं। और अगर हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर अरुणाचल में ही है। और सेसा ऑर्चिड सेंचुरी, सेसा ऑर्चिड सेंचुरी ये आसाम में ही, इस यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही है, ठीक है। माउलिंग नेशनल पार्क, और अगर हम लोग बात करें नेशनल पार्क की तो माउलिंग नेशनल पार्क ये भी आसाम में ही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। सिग्मो फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सिग्मो त्यौहार कौन से भारतीय राज्य में मनाया जाता है, इसमें पूछा गया और इसका आंसर होगा गोवा। सिग्मो फेस्टिवल जो है ये गोवा में मनाया जाता है और यह हिंदुओं का त्यौहार है। हर साल यह जो है हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन माह में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल हिंदुओं का त्यौहार है। हर साल ये फाल्गुन मास में, हिंदू कैलेंडर के अनुसार फाल्गुन मास में हर साल ये गोवा में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो है 10 मार्च से 24 मार्च तक के बीच में ये त्यौहार मनाया गया था। 10 मार्च से 24 मार्च के बीच में जो है इस त्यौहार को मनाया गया था। और अगर हम लोग बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, चलिए देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि मुकुर्थी नेशनल पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट। मुकुर्थी नेशनल पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट। ये नेशनल पार्क जो है कहाँ पर है? मुकुर्थी नेशनल पार्क कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये स्थित है। और अगर हम लोग बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो गुंडी नेशनल पार्क ये भी तमिलनाडु में ही है। और इसके साथ साथ में इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क ये भी जो है तमिलनाडु में ही है, ये भी तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है पन्ना नेशनल पार्क इज इन विच इंडियन स्टेट। पन्ना नेशनल पार्क कौन से भारतीय राज्य में स्थित है?
और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पन्ना नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर कौन हो जाएगा ये आप लोग बताएंगे कमेंट करके, और इसका कैपिटल क्या है ये भी आप लोगों को बताना है। मध्य प्रदेश के गवर्नर और कैपिटल ये दोनों आप लोगों को कमेंट करके बताना है। सीएम शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे, ये मैंने बता दिया है। और यहाँ पर पन्ना नेशनल पार्क स्थित है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत पन्ना नेशनल पार्क आता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित हैं, तो आप लोग इस तरीके से चीज़ों को सोचा करिए। जैसे मैंने पन्ना नेशनल पार्क बताया कि मध्य प्रदेश में आता है, इसी के साथ में आप लोगों के दिमाग में ये भी आना चाहिए था कि और कौन कौन से नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में आते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, ठीक है, कान्हा टाइगर रिजर्व ये भी जो है ये भी मध्य प्रदेश में ही आता है। बंधवगढ़ नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, सतपुरा टाइगर रिजर्व, ये सब कुछ जो है ये मध्य प्रदेश में ही आता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है कुरिल आइसलैंड इज इन विच कंट्री। कुरिल आइसलैंड कौन से देश में है, और इसका आंसर हो जाएगा रसिया। कुरिल आइसलैंड जो है ये रसिया में है। अभी हाल ही में कुरिल आइसलैंड में भूकंप आया था और सुनामी की भी चेतावनी दी गई थी, इसी वजह से ये न्यूज़ में था और इसीलिए आज हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। कुरिल आइसलैंड कहाँ पर है, तो कुरिल आइसलैंड जो है रसिया में है। इसके प्रेसिडेंट या पीएम जो भी यहाँ पर होते हैं ये कौन है, इसकी कैपिटल और इसकी करेंसी ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है दापोरिजो ब्रिज इज़ इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, आप लोग बताइए कि दापोरिजो ब्रिज जो है वो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दापोरिजो ब्रिज जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अभी बीआरओ ने, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, फिर से सुनिए आप लोग, बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो अभी बीआरओ ने जो है दापोरिजो ब्रिज का निर्माण सुब्रासिरी नदी पर रिकॉर्ड 27 दिनों में कर दिया है। क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि दापोरिजो ब्रिज का निर्माण कौन सी नदी पर किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सुबानसिरी। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा या तो एक बार कम से कम देख तो लीजिए, सुबानसिरी। ठीक ना, दापोरिजो जो ब्रिज है इसका निर्माण जो है सुबानसिरी नदी पर अभी किया गया और इसका निर्माण बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने किया रिकॉर्ड 27 दिन में। 27 दिन में सबसे कम समय में इस ब्रिज का निर्माण जो है कर दिया गया है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, तो सुबानसिरी। ठीक है ना, सुबानसिरी नदी पर ये ब्रिज जो है ये स्थित है। और यह नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। सुबानसिरी नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और यह ब्रिज जो है इंडिया चाइना बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। इंडिया चाइना बॉर्डर के नज़दीक ये ब्रिज है, बनाया गया है। अरुणाचल प्रदेश की बात हुई है तो इसके सीएम, ठीक है, कैपिटल और गवर्नर ये आप लोगों को काम है, ये आप लोग बताएंगे, ये आप लोगों को बताना है। केवलादियो नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि केवलादियो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर, कौन से राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये राजस्थान में स्थित है। इसके सीएम, कैपिटल, गवर्नर आप लोगों को बताना है। राजस्थान में और कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं, इसके अलावा राजस्थान में रणथंभौर नेशनल पार्क है। ठीक है ना, रणथंभौर नेशनल पार्क है। सरिस्का नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में ही है। ठीक है, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में ही है। डेजर्ट नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी राजस्थान में ही है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। फिर से सुनिए, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। सीएम हो जाएंगे योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, कैपिटल लखनऊ। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में और कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क आते हैं ये आप लोगों के दिमाग में आना चाहिए था। तो फेमस दुधवा नेशनल पार्क ये जो है उत्तर प्रदेश में ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है।
नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जो है उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है, आगरा और इटावा दोनों जिलों में है ये। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि इंद्रावती डैम इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। इंद्रावती डैम जो है वो कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर होगा उड़ीसा। इंद्रावती डैम जो है ये उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में और कौन कौन से डैम है, तो उड़ीसा में और कौन कौन से डैम है, तो उड़ीसा में जो है फेमस हीराकुंड डैम, ये भी जो है उड़ीसा में है। इसके साथ साथ में मंदिरा डैम, ये भी जो है उड़ीसा में ही है। और अगर हम लोग बात करें तो पटोरा डैम, ठीक है, ये सारे डैम जो है ये उड़ीसा में ही पाए जाते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, अगला और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ के सीएम, कैपिटल गवर्नर, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो है ये भी छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। फिर से सुनिए आप लोग, गुरु घासीदास, ठीक है, नेशनल पार्क, ये भी जो है छत्तीसगढ़ में ही पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें सेमर सॉल्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तो ये भी जो है ये भी छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है, ठीक है ना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में ही पाई जाती है। और यहाँ पर बात हो रही है इंद्रावती डैम की। इंद्रावती डैम उड़ीसा में पाया जाता है और इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में है। ध्यान रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर इंद्रावती डैम की बात होगी तो इंद्रावती डैम जो है ये उड़ीसा में होगा, और अगर इंद्रावती नेशनल पार्क की बात होगी तो ये जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। और अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वीडियो की स्टार्टिंग में जो आप लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा ऐसा पार्क है, कौन सा भारत का कौन सा पहला पार्क है जिसमें जानवरों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। आप लोगों से वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा गया था कि विच नेशनल पार्क बिकम्स इंडियाज फर्स्ट क्वारंटाइन सेंटर फॉर एनिमल, तो उसका आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। समर और विंटर दो कैपिटल होती हैं, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने मार्च मंथ से रिलेटेड जो भी हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन था आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में और भी फरवरी के भी स्टैटिक के क्वेश्चन हैं, तो और उसको जाकर आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं। हम लोगों ने टॉप 100 करंट अफेयर्स के लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है ना। टॉप 100 करंट अफेयर्स के लिए भी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर हम लोगों ने मार्च मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं। डीआई और पजल्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसको भी जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और अभी मार्च कंप्लीट हो चुका है, अप्रैल भी कंप्लीट ही हो गया है, और मई के फर्स्ट वीक में हम लोग अप्रैल मंथ के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कर लेंगे, अप्रैल मंथ के स्टैटिक के क्वेश्चन और अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंस के क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग अपने फेसबुक ग्रुप पर क्विज़ेज वगैरह भी कंडक्ट कराते हैं। अगर आप लोगों ने फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम चैनल या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर कहीं ना कहीं से आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।